सो फाइनली दोस्तों आप लोग देखोगे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर डिस्क्लोज कर दिए हैं। तो कैसे रहे हैं क्वार्टर फोर के नंबर और इसका जो इफेक्ट है वो हमें स्टॉक के ऊपर कैसा देखने को मिलेगा, तो चलिए जानते हैं डिटेल में। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे भी हम डिस्कस करेंगे इसके जो ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स है इसको लेकर। ऑल फिगर इन रुपीज़ लाख में दे रखी है, करोड़ में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर आपको क्वार्टर एंडेड और ये आपको 12 मंथ एंडेड रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। भाई ध्यान से सुन लेना अगर क्लियर शो नहीं हो रहा तो, क्योंकि पीडीएफ क्लियर नहीं है भाई। तो यहाँ पर देखोगे भाई आपकी बार जो टोटल इनकम है, टोटल रिवेन्यू हमें देखने को मिला है वो क्या है 1,76,464 लाख का। अगर करोड़ में कन्वर्ट करें तो बनता है भाई लगभग 1,764 करोड़ और 64 लाख का, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में क्या था 1,65,1,655 करोड़ का। वहीं प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से कंपेयर करोगे वहाँ पर 1,363 करोड़ की इनकम थी। तो ईयर टू ईयर और क्वार्टर टू क्वार्टर इनकम में काफ़ी अच्छा जंप देखने को मिला है। और 12 मंथ एंडेड में भी आप लोग देखोगे 4,754 करोड़ से इनकम उछल कर हो गई भी 6,463 करोड़ पर। तो इनकम हमें ठीक देखने को मिल रही है। और जो इंटरेस्ट से इसने अर्न किए हैं वो देखोगे 1,528 करोड़, 1,417 करोड़ प्रीवियस क्वार्टर में था। और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से कंपेयर करोगे तो वहाँ पर आप लोग देखोगे लगभग 1,184 करोड़ की इसकी इंटरेस्ट से अर्निंग थी। उसके बाद देखोगे जो इसके एक्सपेंडिचर है, यानी जो खर्चे हमें देखने को मिल रहे हैं, तो अब की बार जो खर्चे रहे हैं वो 1,246 करोड़ के, प्रीवियस में 1,198 करोड़ के, और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में लगभग 953 करोड़ के। तो एक्सपेंस भी आप लोग देखोगे ईयर टू ईयर और क्वार्टर टू क्वार्टर इंक्रीज हुए हैं। लेकिन अब की बार जो रिवेन्यू है इसका एक्सपेंस से फिर ज़्यादा, मतलब कंपनी ने फिर से प्रॉफिट बनाया है। लेकिन प्रॉफिट से पहले आप लोग देखोगे इसके प्रोविजंस जो हमें देखने को मिल रहे हैं 79 करोड़ के, जबकि प्रीवियस में 62 करोड़ थे और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में ये माइनस में थे 1,93 करोड़ के। यानी कि इसके जो प्रोविजंस है उसमें भी हमें जंप देखने को मिला है। तो अब की बार जो इसका नेट प्रॉफिट है ना वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, अब की बार जो हुआ है वो है 329 करोड़ का, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में 300 करोड़ था और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 309 करोड़। ईयर टू ईयर और क्वार्टर टू क्वार्टर आप लोग देखोगे इसके जो प्रॉफिट्स है उसमें हमें जंप देखने को मिला है, जो कि काफ़ी पॉजिटिव बात है। उसके बाद देखोगे 12 मंथ एंडेड में भी 1,099 करोड़ से प्रॉफिट उछलकर 1,281 करोड़ पर पहुंचा है। इसके बाद देखोगे अर्निंग पर शेयर ₹1.71, जबकि प्रीवियस में 1,53 थी और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से अगर कंपेयर करोगे तो वहाँ पर आपको ₹1.47 इसकी अर्निंग पर शेयर देखने को मिल रही है। तो ये इसके आपको जो ना अभी रिजल्ट्स देखने को मिले हैं, इसका इम्पैक्ट हमें स्टॉक के ऊपर कैसा देखने को मिलेगा चलिए उसके ऊपर भी चर्चा करते हैं। उससे पहले यहाँ पर देखो जो नेट एनपीए वगैरह है और ग्रॉस एनपीए। अगर नेट एनपीए की बात करें तो भाई यहाँ पर आप लोग देखोगे जो ये नीचे का कॉलम है ना, यहाँ पर आपको नेट एनपीए देखने को मिलेंगे और ऊपर के कॉलम में आपको देखने को मिलेंगे भी जो इसके ग्रॉस एनपीए हैं वो। तो अब की बार जो नेट एनपीए हमें देखने को मिले अभी इस क्वार्टर के चलते वो कैसे रहे हैं, तो यहाँ पर देख सकते हो लगभग 76 करोड़ के, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में क्या थे भी, ये प्रीवियस क्वार्टर में थे 42 करोड़ के और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में थे 9 करोड़ के। यानी कि ईयर टू ईयर एंड क्वार्टर टू क्वार्टर आप लोग कंपेयर करोगे तो इसका जो एनपीए नेट एनपी उसमें हमें जो ना अभी जंप देखने को मिल रहा है, जो कि एक नेगेटिव संकेत है। उसके बाद देखोगे जो इसके ऊपर में ग्रॉस एनपीए देखने को मिल रहे हैं इस क्वार्टर में हमें देखने को मिले लगभग 612 करोड़ के, प्रीवियस में 517 करोड़ थे और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 630। यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रॉस एनपीए में गिरावट है, लेकिन क्यू ऑन क्यू बेसिस पर आप लोग देखोगे इसके ग्रॉस एनपीए में भी हमें जो ना भी जंप देखने को मिल रहा है। यानी कि एनपीए के मामले में यहाँ पर थोड़ा सा हमें ये जो ना भी उछलते हुए नजर आए तो इसका नेगेटिव असर स्टॉक के ऊपर आ सकता है। उसके बाद देखोगे रिटर्न ऑन एसेट्स वगैरह, तो नीचे में आप लोगों को देखने खुद ही देख लेना भाई, यहाँ पर रिवेन्यू सेगमेंट्स आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद आप लोग देखोगे जो इसका मार्केट एस्टिमेट है वो दिया गया है या फिर नहीं, चलिए उसके ऊपर एक बार चर्चा कर लेते हैं। अगर मार्केट एस्टिमेट की बात करें तो भी ₹1.42 का इसका ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर जो ना एक्सपेक्ट किया गया था आया कितना है 1.71, यानी कि जो एक्सपेक्टेड ईपीएस है उसके ऊपर में देखने को मिला, जो कि बिल्कुल पॉजिटिव है। इसके बाद आप लोग देखोगे लगभग 1,000 करोड़ के आसपास की 1,090 करोड़ के आसपास की इसकी इनकम जो ना भी आप लोग देखोगे एक्सपेक्ट की गई थी। आई कितनी अभी ये लगभग आई है 1,700 करोड़ के आसपास, यानी कि रिवेन्यू और ईपीएस के मामले में यहाँ पर बीट हुआ। तो इसका आई थिंक जो असर है वो हमें पॉजिटिव देखने को मिलना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।